डोबेरेनियर इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के बाद 1869 में मेंडलीफ ने अपना पीरियडिक टेबल अरेंज किया। और ये जो टाइम था, इस टाइम पर मेंडलीफ ने कुछ स्टडी की। फर्स्ट उन्होंने पीरियडिसिटी को देखा, सेकंड एटॉमिक मास को उन्होंने चेक किया। एटॉमिक मास, इन दोनों की स्टडी काफ़ी अच्छे से की उन्होंने। उसके बाद वो ये जितने भी एलिमेंट्स थे उनको सिंबॉलिक फॉर्म में अरेंज किया। सिंबॉलिक फॉर्म देने के बाद सेकंड टर्म उन्होंने यूज़ किया एटॉमिक मास। जितने भी एलिमेंट थे उन सबको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने एक सीरियल वाइज उन्होंने अरेंज किया। ठीक है, एटॉमिक मास देने के बाद उन्होंने जितने भी एटॉमिक मास को उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे मास को अरेंज किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, अरेंज करने के बाद उनके पास ये था कि एटम को उन्हें आइडेंटिफाई करना था कि जो एटम है वो किस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। हाइड्रोजन लिथियम दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे थे, तो रेड कलर दे दिया उन्होंने। ऐसे ही सोडियम भी सेम रेड कलर में आ गया। ठीक है, पोटेशियम भी रेड कलर। तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट थे जो कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे थे, उनको अलग अलग कलर में या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक को चेक करने के बाद उन्हें वैसा ही उन्हें टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश की, है ना। तो ये जैसे कि जितने भी सेम कलर वाले थे यानी कि सेम प्रॉपर्टी वाले थे, उन्होंने सेम ग्रुप में उन्हें अरेंज कर दिया। ठीक है, इस काम से वो बहुत ही खुश हो गए, है ना। इस तरह से उनको स्टूडेंट अभी जो हमने शॉर्ट क्लिप में देखा है कि मेंडलीफ ने किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर ये दिया है कि मेंडलीव्स are used on the basis of their fundamental property, atomic mass and also on the similar chemical properties। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने मेन बेसिक कंसेप्ट में लिया। सेकेंड थिंग ये है कि जब इन्होंने वर्क स्टार्ट किया था तो ओनली 63 एलिमेंट्स ही बस बताते हैं, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ही एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में ये देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन, उन्होंने सिर्फ मतलब कि जो रिलेशन निकाला वो किसके बीच में निकाला, वो रिलेशन ये था कि एटॉमिक मास एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। इन दोनों के बीच में उन्होंने रिलेशनशिप निकाला कि हाँ ये रिलेशन हो सकता है इनके बीच में, एटॉमिक मास का और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ये है, ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट को उन्होंने चूज़ किया क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव गैसेस थी और इससे जितने भी एलिमेंट रिएक्शन करके जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो आपका फर्स्ट होता है हाइड्रोक्साइड एंड सेकेंड ऑक्साइड। तो ये हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड, उसके बाद जितने भी एलिमेंट हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड फॉर्म करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक चेक किया, है ना। हाइड्रोक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक, ऑक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक को चेक किया कि वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है या फिर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एक ग्रुप में अरेंज करने की, एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, ही सॉर्टेड out of the element of similar properties, observed that most of element placed in periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic mass। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि जितने भी एलिमेंट थे उनको उनके एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब उन्होंने अरेंज किया तो एक पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट थे उनको एक अच्छी खासी पोजीशन मिल गई, है ना। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक कहें तो एक कॉमन फॉर्म में वो सामने आए। ठीक है, अब इस चीज़ को उन्होंने नेक्स्ट वाली लाइन में और अच्छे से क्लियर किया। ये है कि ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर अ पीरियडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये जो एलिमेंट अरेंज हुए थे तो ये इनकी रिपीटेशन हो रही थी, है ना। जितने की एलिमेंट एक ग्रुप में एक अरेंज हुए थे, है ना, तो उनकी एक सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को वो शो कर रहे थे। नेक्स्ट उन्होंने एक लॉ दिया था जो कि इनका लॉ था पीरियडिक लॉ। पीरियडिक लॉ में ये चीज़ उन्होंने बताया कि इनका जो पीरियडिक फंक्शन है, मतलब कि एटॉमिक मास एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में अपनी फिजिकल एंड कोई भी एलिमेंट उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को वो रिपीट कर रहे थे, है ना। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही थी।
ठीक है, तो उसी का नाम है यहाँ पर पीरियडिक फंक्शन। तो पीरियडिक फंक्शन को उन्होंने, यानी कि ये जो लॉ, पीरियडिक लॉ दिया, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी रिपीट हो रही थी। ये टेबल मेंडलीव की है और इसमें हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो दिख रहा है इसमें टोटल 8 ग्रुप्स हैं, है ना। फर्स्ट ग्रुप इज दिस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 ग्रुप हैं। और ये जो पीरियड्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 पीरियड्स हैं। अब ये जो पीरियड्स हैं, सॉरी ग्रुप हैं, ग्रुप को ए बी 2 सेशन में उन्होंने डिवाइड किया, ए एंड बी, ठीक है। ए बी में यानी कि ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट, है ना, ये ग्रुप है, इसमें ए साइड, बी साइड में कुछ फिल इन द ब्लैंक है। तो यहाँ पर इनका ये कहना था कि ये जो फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने जो स्पेस छोड़ा है टेबल में, यहाँ पर कुछ और एलिमेंट आने वाले हैं, ऐसा करके बी प्लेस उन्होंने फिल इन द ब्लैंक करके छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फ्लोरीन के बाद जस्ट हमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल का हमें पता है कि फ्लोरीन के बाद में आता है, यानी कि हेलोजन ग्रुप के बाद जस्ट हमारा नोवेल गैस आते हैं। तो ये जो बी सेक्शन में हमारे नोवेल गैसेस आने के चांसेस ये इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। तो और एक और चीज़ यहाँ पे ये बताऊँगी मैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं ग्रुप में RH, RONRH, है ना, RONRH, यानी कि R जो शो कर रहा है ना, ये R इज़ एलिमेंट, किसी भी टाइप के एलिमेंट, यानी ये ग्रुप में जो प्रेजेंट एलिमेंट है वो हमारा किस टाइप का ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है उसको शो कर रहा है। जैसे कि R यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट मीन्स आई थिंक यहाँ पर ROX है, RO2 फॉर्म होगा। यस, ये जो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है ना बेटा, यहाँ पर R2O करके ऑक्साइड फॉर्म होता है, R2O। आप लोग पेज में देख, मतलब अपनी जो रेफरेंस बुक है उसमें चेक करना, फर्स्ट ग्रुप पे R2O टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करता है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन ऑक्साइड फॉर्म करेगा ना, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ये ऑक्साइड रहेगा H2O, ठीक है, यही तो हम फॉर्म करते हैं। प्लस हमारा जो हाइड्राइड फॉर्म करता है वो H2 फॉर्म करता है, ठीक है। इसी टाइप से लिथियम भी फॉर्म करेगा तो Li2O, ठीक है। तो इस टाइप का ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। और अगर हाइड्राइड अगर देखें तो LiH, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसका, एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों देखो, यहाँ पे जो हमारा R2 है ना, तो यहाँ पे इसका ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है Al2O3, और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा वो AlO4, ठीक है, H4, AlH4 टाइप का हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। तो इस तरह से हम ग्रुप वाइज चेक करते हैं। तो ये एक फिक्स्ड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका क्लियर हुआ। ग्रुप में जो आर करके दिया हुआ है ना, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड जो फॉर्म कर रहा है वो ग्रुप वाइज जितने भी एलिमेंट है वो सेम केमिकल कंपाउंड फॉर्म करेंगे, मतलब उसी टाइप का केमिकल कंपाउंड फॉर्म करेगा। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर जो हमारा निकिल है ना, निकिल यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको निकिल एंड कोबाल्ट दिख रहा है, इनका एटॉमिक मास में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? चेंज ये है कि इनका सीक्वेंस उन्होंने चेंज कर दिया, यानी कि 58.9 जो कि 58.7 से बड़ा है, बट उन्होंने निकिल को सेकंड पोजीशन दिया, कोबाल्ट को फर्स्ट पोजीशन दिया, ठीक है। तो ये चीज़ इसके लिमिटेशंस में रहेंगे। और भी चीज़ें हैं जो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो अब ये इतना सा आपको पता चला, ये मेंडलीव पीरियडिक टेबल था। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट इसके जो अचीवमेंट थे वो हम इसको पढ़ते हैं। तो मेंडलीव ने फर्स्ट अचीवमेंट ये था इनका कि ही प्रेडिक्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट वी कैन डिस्कवर एट दैट टाइम। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ये जो आपका गैलियम, एक बार मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ, गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम, इनको उन्होंने इस प्रेडिक्ट किया था कि ये एलिमेंट यहाँ पर, या मतलब यहाँ पर कुछ एलिमेंट आ सकते हैं। तो तब जो तब का टाइम था उसमें जो स्कैंडियम, वेयर इज स्कैंडियम, यस, गैलियम, स्कैंडियम एंड जो हमारा जर्मेनियम है ना, ये तीन जो एलिमेंट है, इन तीन एलिमेंट का पहले डिस्कवरी नहीं हुई थी। इन्होंने इस जगह पे एक फिल इन द ब्लैंक रखा था और प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पर इस टाइप के मास का कोई एलिमेंट आ सकता है। तो ये एका ओ एका टी करके कुछ एलिमेंट है, एका एल्यूमिनियम और एका गैलियम करके, सॉरी, एका ऑक्साइड
और एक का हाइड्रोक्साइड करके उन्होंने कुछ एलिमेंट के लिए प्लेस छोड़ दिया था यहाँ पर। और बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो एलिमेंट आए यानी कि उनका जो एटॉमिक मास है ना, वो स्कैंडियम, गैलियम और जो जर्मेनियम है इनके अप्रोक्सीमेटली आए थे, है ना। तो वो जो 3 उन्होंने नए एलिमेंट का डिस्कवरी की थी वो ये थे, एक तो गैलियम, सेकंड स्कैंडियम और थर्ड जर्मेनियम। ये 3 एलिमेंट उन्होंने ऑब्जर्व किए थे, डिस्कवर किए थे, प्रेडिक्ट किए थे और लास्ट में उनकी डिस्कवरी हो गई थी। तो इन्होंने ये 3 एलिमेंट दिए थे। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पीरियडिक प्रॉपर्टीज सेवरल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन। तो पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट, उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन भी उन्हें मिली, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इनकी सबकी वैलेंसी सेम है ना। तो इनकी वैलेंसी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक है इसकी वैलेंसी, और वैसे ही हमारा जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप में इनकी सबकी वैलेंसी 2 है। तो ये एक तरह से देखें तो इनको जो फिक्स्ड पोजीशन जो मिलनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से जो फिक्स्ड पोजीशन मिलनी चाहिए वो ग्रुप वाइज ही अरेंज हो गए, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ही गुड एकमोडेटेड नोवेल गैसेस दैट वी डिस्कवर एट दैट टाइम। तो उन्होंने जो नोवेल गैसेस को दिया, नोवेल गैसेस के लिए उन्होंने स्पेस छोड़ा था, वो भी काफ़ी सही डिसीजन था इनका, है ना। तो यहाँ पर ये जो प्लेस आपको दिख रहा है, तो ये प्लेस जो भी छोड़ा था उन्होंने, तो यहाँ पर उनको पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट यानी कि मास वाले एलिमेंट आने वाले थे। तो ये इनका अचीवमेंट था। उसके बाद जब नोवेल गैसेस की डिस्कवरी हुई थी तो उनको यहाँ पर अरेंज करना ईजी हो गया था। नेक्स्ट जो हमारा मोज़ले ने दिया था पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के लिए। क्लियर हुआ। अब कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस में हम चेक करेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन इज दिस, पोजिशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट एक्सप्लेन, यानी कि आइसोटोप की जो पोजीशन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कौन, हमारे मेंडलीव्स। और आइसोटोप क्या चीज़ है, आइसोटोप इज दिस, देयर एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास इज डिफरेंट। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड 16 इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। अब 8 ऑक्सीजन वाला और जो हमारा ऑक्सीजन एटम है वो 17 मास वाला एटम भी प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसी टाइप से ऑक्सीजन 8 जो कि मास को 18 एटॉमिक मास को भी प्रेजेंट करने वाला एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होता है। तो ये आइसोटोप एलिमेंट होते हैं, है ना। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, इनकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑब्वियसली प्रेजेंट होती ही है। सबसे मोस्टली जो जनरल केस में मिलेगा आपको एटम देखने को, वो आपका ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन 16, और 17 18 का परसेंटेज बहुत कम होता है, बट ये भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आइसोटॉपिक एलिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कौन, जो हमारे मेंडलीव थे। सेकेंड टर्म ये है, पॉइंट ये है कि जो हमारा रॉन्ग ऑर्डर में एटॉमिक मास है ना, तो उनको वैसे एज इट इज़ अरेंज कर दिया, यानी कि थोड़ा सा चेंज कर दिया, उनकी मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखा। यहाँ पे जैसे हमने अभी देखा था कोबाल्ट को निकिल के बाद में आना था, बट निकिल के पहले उन्होंने कोबाल्ट को ले लिया। हाइड्रोजन वॉज नॉट असाइन करेक्ट पोजिशन, हाइड्रोजन को जो करेक्ट पोजिशन है उसमें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि हाइड्रोजन की, क्योंकि वो तो हमारा मेटल नहीं है, जबकि लिथियम, सोडियम ये सब क्या है, मेटल है। बस इस हाइड्रोजन एक वैलेंसी सिंगल प्रेजेंट करता है, तो इस वजह से क्या उसको उसी ग्रुप में रख देंगे, ये तो वो, तो इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे।